नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद चौहान, प्रवक्ता विद्युत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। विषय ME 207 इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। चैप्टर है 9th चैप्टर बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर BJT। BJT के दो टॉपिक्स, उनके फंडामेंटल्स, ऑपरेशन, कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, इसके बारे में पिछले वीडियो लेक्चर में चर्चा की। रिमेनिंग चैप्टर आज हम कवर करेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो भी CB था, उसका अभिलाक्षणिक वक्र इस चित्र में प्रदर्शित है। इस अभिलाक्षणिक वक्र को इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वक्र भी कहा जाता है। यह वक्र इमीटर करंट IE व बेस इमीटर वोल्टेज VBE के मध्य बनाया जाता है। X एक्सिस पे VBE प्रदर्शित है और Y एक्सिस पे इमीटर करंट मिली एम्पियर की फॉर्म में प्रदर्शित है। इस वक्र के माध्यम से देखा जा सकता है कि IE इमीटर करंट VBE के सापेक्ष बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। इसका मतलब है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत कम है और IE जो है वह VCB कॉमन बेस वोल्टेज जो है उस पर निर्भर बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। इस वक्र में दिखाया गया है 3 लाइंस, VCB एक 1 वोल्ट पे, VCB 10 वोल्ट पे और VCB 20 वोल्ट पे। तो कॉमन बेस वोल्टेज को यदि आप बढ़ाते भी हैं तो वक्र पे इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। यह इस वक्र में दिखाया गया है। इसको इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वक्र कहते हैं। सेकंड है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। यह वक्र VCB कॉमन बेस कलेक्टर बेस वोल्टेज व IC कलेक्टर करंट के मध्य बनाया जाता है। Y एक्सिस पे IC कलेक्टर करंट प्रदर्शित है और VCB X एक्सिस पे प्रदर्शित किया गया है। VCB को जैसे जैसे बढ़ाते हैं IC उसके साथ रेखीय रूप में बढ़ती है। जब VCB बहुत कम हो VBC को जितना भी बढ़ा लें IC ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखाई दे रही है। जैसा कि वक्र में दिखाया गया है कि आप VCB को कितना ही बढ़ाते रहें, IC एक मोड के बाद कांस्टेंट हो जाती है, कलेक्टर करंट कांस्टेंट हो जाती है। इसमें सैचुरेशन रीजन व कट ऑफ रीजन को भी प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट है इनपुट एंड आउटपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। इनपुट रेजिस्टेंस वास्तव में बेस इमीटर वोल्टेज व इमीटर करंट के रेशियो के इक्वल होता है। तो बेस इमीटर वोल्टेज में कितना परिवर्तन है अपॉन इमीटर करंट में कितना चेंजेस आ रहा है, उसके रेशियो को हम इनपुट रेजिस्टेंस मानते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस में रेशियो है कलेक्टर बेस वोल्टेज में कितना चेंज आ रहा है अपॉन कलेक्टर करंट में कितना चेंजेस आ रहा है, उसके रिगार्डिंग आउटपुट रेजिस्टेंस हम कैलकुलेट करते हैं। तो इस प्रकार से हम इनपुट रेजिस्टेंस और आउटपुट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट है कॉमन ई मीटर कनेक्शन। जिस प्रकार कॉमन बेस कनेक्शन था उसी प्रकार कॉमन ई मीटर कनेक्शन भी डिज़ाइन किया गया है। कॉमन ई मीटर कनेक्शन में अब आप यहाँ देख पाएंगे कि ई मीटर वाली जो लेग है वो कॉमन हो जाती है। बेस और कलेक्टर वाली लेग पे हम इनपुट और आउटपुट प्रोवाइड करते हैं। तो बेस वाली साइड जो है वहाँ पे हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और IC जो कलेक्टर वाली साइड है वहाँ से हम आउटपुट गेन करते हैं। यहाँ भी 2 चित्र हैं जिसमें एक NPN ट्रांजिस्टर का है और सेकेंड PNP ट्रांजिस्टर का है। जिस प्रकार करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर CB में अल्फा था, कॉमन इमीटर में उसे बीटा से प्रदर्शित करते हैं। बीटा वास्तव में कलेक्टर करंट में कितना चेंजेस अपॉन बेस करंट में कितना चेंजेस हुआ है उस पर निर्भर करता है। नॉर्मली यह 5% ऑफ इमीटर करंट फ्लोज टू बेस। तो वास्तव में इमीटर की केवल 5% करंट बेस से फ्लो होती है, इसलिए इसका एम्प्लीफिकेशन फैक्टर जो है वो 20 से ज़्यादा रहता है। इसकी नॉर्मली रेंज जो है वो 20 से 500 के बीच में रहती है।
अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन प्रदर्शित की गई है जिसमें अल्फ़ा व बीटा के बीच में एक संबंध स्थापित किया गया है। मोस्टली यह क्वेश्चन पूछा भी जाता है। बीटा जिसका फॉर्मूला हमने देखा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई बी, आउटपुट बटा इनपुट, और अल्फ़ा डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई, आउटपुट बटा इनपुट। आई ई जिसका एक बेसिक सूत्र है आई बी प्लस आई सी, इसी प्रकार डेल्टा आई का सूत्र बन जाएगा डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। इस सूत्र से हम डेल्टा आई बी का मान फाइंड आउट करते हैं जो कि निकलेगा डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। अब इस डेल्टा आई बी के मान को हम बीटा में पुट कर लेते हैं, तो डेल्टा आई सी बटा डेल्टा आई बी की जगह डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी पुट करते हैं। बीटा के जो सूत्र है उसमें हम डेल्टा आई ई से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर अंश और हर दोनों में भाग देते हैं, तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई अंश में बन जाता है, और डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई जो 1 बन जाएगा, माइनस डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई इक्वल्स टू, तो डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई जो है वो अल्फ़ा के बराबर है। तो यहाँ से फाइंड आउट होता है कि बीटा बराबर अल्फ़ा बटा डेल्टा आई से डेल्टा आई कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस अगेन अल्फ़ा। तो बीटा और अल्फ़ा के बीच में जो संबंध स्थापित होता है वो होता है अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। इस एक्सप्रेशन में कलेक्टर करंट का फॉर्मूला फाइंड आउट किया गया है। आई सी बराबर अल्फ़ा आई ई प्लस आई सी बी ओ, ये हमने पिछले कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी होता है। आई सी का फॉर्मूला जब हम इसमें पुट करते हैं आई सी का मान, तो वो बन जाता है आई बी प्लस अल्फ़ा आई ई प्लस आई सी बी ओ। इस अल्फ़ा आई को इक्वल टू के साइन के उस तरफ ले जाने पे 1 माइनस अल्फ़ा कॉमन जो है वो बाहर आ जाता है। आई ई 1 माइनस अल्फ़ा बराबर आई बी प्लस आई सी बी ओ बन जाता है। जब इस 1 माइनस अल्फ़ा को आई बी और आई सी बी ओ के नीचे डिवाइड करते हैं तो सूत्र इस प्रकार से बन जाता है आई ई बराबर आई बी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा प्लस आई सी बी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा इक्वल टू बीटा होता है। जब इस सूत्र को बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो आई ई बराबर बीटा प्लस 1 आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ, ये फॉर्मूला फाइंड आउट हो जाता है। जनरली ये सारे सूत्र न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम में आते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन जो है उसका अभिलाक्षणिक वक्र देखते हैं। सबसे पहला है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, जो कि बेस इमीटर वोल्टेज VB व बेस करंट IB के मध्य ड्रॉ किया गया है। यहाँ VB के मान को जब बढ़ाया जाता है तो IB का मान रैपिडली तेज़ी से बढ़ता है। इसका मतलब है कि जो इनपुट रेजिस्टेंस है वह स्मॉल है, कम है, और IE जो है वो ऑलमोस्ट VC पे निर्भर नहीं करती है। मीन्स कलेक्टर इमीटर वोल्टेज को जब भी आप चेंज करेंगे, जो कि इस वक्र में भी दिखाया गया है, VC 1 वोल्ट, 10 वोल्ट और 20 वोल्ट 3 वोल्ट अप्लाई किए, लेकिन जो वक्र है वो ऑलमोस्ट एक जैसा पाया गया। इसका मतलब कि IE जो है वो VC पर निर्भर बहुत कम करता है। IB जो है वह माइक्रो एम्पेयर की रेंज में यहाँ पे है। पिछले वाले केस में जो था वह मिली एम्पेयर की रेंज में थी IE। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, इसमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ किया गया है। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स VC व IC के मध्य कलेक्टर इमीटर वोल्टेज व कलेक्टर करंट के मध्य ड्रॉ किया गया है, जिसको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स वक्र कहते हैं हम। IC को धीरे धीरे लीनियरली VC के साथ देखा गया कि VC के साथ IC लीनियरली बढ़ती है। जब VC बहुत कम हो, VC जैसे जैसे बढ़ेगी IC ऑलमोस्ट कांस्टेंट फाइंड आउट दिखाई देती है हमें। यहाँ भी एक सैचुरेशन और कट ऑफ रीजन को दिखाया गया है। इनपुट और आउटपुट रेजिस्टेंस, अगेन इनपुट रेजिस्टेंस जो वोल्टेज चेंजेस है बेस इमीटर में अपॉन बेस करंट में जो चेंजेस है उसका रेशियो को हम इनपुट रेजिस्टेंस कहते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस कलेक्टर इमीटर वोल्टेज चेंजेस कितना है अपॉन कलेक्टर करंट में चेंजेस क्या है, उसके रेशियो को हम आउटपुट रेजिस्टेंस से डिफाइन करते हैं। देन नेक्स्ट है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर कलेक्टर वाली साइड को हम कॉमन बना देते हैं और इनपुट और आउटपुट
बेस और ईमीटर साइड पर प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार की जो टर्मिनोलॉजी है उसे हम कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। फर्स्ट पिक्चर में NPN ट्रांजिस्टर है, सेकंड पिक्चर में PNP ट्रांजिस्टर प्रदर्शित किया गया है। तो यहाँ बेस साइड में हम इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और ईमीटर साइड से आउटपुट सिग्नल गेन करते हैं। देन कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, तो यहाँ जो करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर है उसे हम गामा से प्रदर्शित करते हैं। अगेन गामा जो है वह ईमीटर करंट में चेंजेस अपॉन बेस करंट में चेंजेस के रेशियो द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इस सर्किट में जो गेन है वो लगभग सी कॉन्फ़िगरेशन के जैसा ही प्राप्त होता है। मीन्स जो चेंजेस है ईमीटर करंट और करंट जो कि कलेक्टर साइड में प्रोवाइड होती है, क्योंकि बेस में जो करंट है वो बहुत कम प्रोवाइड होती है, इसलिए ऑलमोस्ट माना गया है कि ईमीटर करंट और कलेक्टर करंट इक्वल हो जाती है। रिलेशन अल्फ़ा और गामा में क्या रिलेशन है वो यहाँ दिखाया गया है। गामा जो कि डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी, अल्फ़ा इक्वल टू डेल्टा आई सी अपॉन डेल्टा आई ई बराबर आई बी प्लस आई सी, डेल्टा आई ई बराबर डेल्टा आई बी प्लस डेल्टा आई सी। मीन्स डेल्टा सिंबल का मतलब है कि परिवर्तन, समय के साथ कितना चेंजेस हो रहा है। डेल्टा आई बी बराबर हो जाएगा डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी। गामा दैट इज इक्वल टू डेल्टा आई ई अपॉन डेल्टा आई बी का जो मान है वो गामा की इस वैल्यू में पुट करते हैं, डेल्टा आई ई माइनस डेल्टा आई सी बन जाता है आई बी की जगह वैल्यू पुट करते ही। तो गामा बराबर जैसे ही आप डेल्टा आई ई से डिवाइड करते हैं तो यह गामा जो कि है डेल्टा आई ई से कैंसिल आउट हो जाता है, तो 1/1 माइनस अल्फ़ा फाइंड आउट होता है। तो इस प्रकार से अल्फ़ा बीटा गामा के मध्य भी एक संबंध स्थापित किया जा सकता है। कलेक्टर करंट के लिए एक एक्सप्रेशन यहाँ दिखाया गया, आई सी बराबर अल्फ़ा आई प्लस आई सी बी ओ, यह भी हमने पिछले कॉन्फ़िगरेशन में देखा था। आई बराबर आई बी प्लस आई बी प्लस अल्फ़ा आई प्लस आई सी बी ओ, आई सी का मान पुट कर देते हैं। आई ई अगेन वही 1 माइनस अल्फ़ा, जब इस अल्फ़ा आई को इस तरफ लेके आ जाते हैं इक्वल टू के आई बी प्लस आई सी ओ, आई बराबर आई बी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा प्लस आई सी बी अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। इस प्रकार से आई की जो वैल्यू फाइंड आउट होती है वो होती है बीटा प्लस 1 आई बी प्लस बीटा प्लस 1 आई सी बी ओ। ऑलमोस्ट सेम सूत्र मिल जाता है हमें। यहाँ से बीटा का जो रिलेशन दिखाया गया है कि बीटा जो कि अल्फ़ा अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा के इक्वल था, तो बीटा प्लस 1 कैसे फाइंड आउट हुआ, दोनों तरफ प्लस 1 ऐड करके दिखाया कि कैसे बीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा के इक्वल है। ये एक कंपैरिजन टेबल है ट्रांजिस्टर कनेक्शन की, जिसमें डिफरेंट जो भी कॉन्फ़िगरेशन थे हमारे पास, कॉमन बेस, कॉमन ईमीटर और कॉमन कलेक्टर, उस पर चर्चा की गई है किस प्रकार से उनके कैरेक्टरिस्टिक्स करते हैं, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट रेजिस्टेंस, वोल्टेज गेन एप्लीकेशंस और करंट गेन। तो यहाँ दिखाया गया है कि कॉमन बेस का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है, कॉमन ईमीटर का भी ऑलमोस्ट बहुत कम होता है, और कॉमन कलेक्टर का जो इनपुट रेजिस्टेंस है वो हाई होता है। आउटपुट रेजिस्टेंस कॉमन बेस का हाई होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है, और कॉमन ईमीटर का लगभग 45 किलो ओम हाई की रेंज में है, कॉमन कलेक्टर का वो लो हो जाता है। वोल्टेज गेन अगर बात की जाए तो कॉमन बेस का लगभग 150 के अराउंड उसका बेस गेन मिलता है हमें, कॉमन ईमीटर का 500 के अराउंड सबसे ज़्यादा, और कॉमन कलेक्टर का लगभग 1 से भी कम मिलता है सबसे कम। एप्लीकेशंस जो कि मेनली काम आती है कि कॉमन बेस जो है वो हाई फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस में काम में लिया जाता है, कॉमन ईमीटर ऑडियो फ्रिक्वेंसी एप्लीकेशंस जो भी हैं हमारे वहाँ काम में लिया जाता है, और कॉमन कलेक्टर है वो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए काम में लिया जाता है। करंट गेन जो है कॉमन बेस का 1 से कम होता है, कॉमन ईमीटर का हाई होता है, और कॉमन कलेक्टर का ऑलमोस्ट एप्रिशिएबल रहता है। देन नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर इन सी कॉन्फ़िगरेशन। तो सी कॉन्फ़िगरेशन में, कॉमन ईमीटर कॉन्फ़िगरेशन में जो ट्रांजिस्टर यूज़ लिया जाता है वो एज ए एम्पलीफायर यूज़ लिया जाता है। तो किस प्रकार से एम्पलीफाई करता है, तो यहाँ दिखाया गया है एक NPN ट्रांजिस्टर दिखाया गया है कॉमन ईमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ इनपुट सिग्नल बेस साइड में प्रोवाइड किया जाता है और आउटपुट साइड से हमें एक सिग्नल गेन करते हैं हम, वो भी कलेक्टर साइड से। तो यहाँ इनपुट सिग्नल की जो रेंज है वो कम है, और आउटपुट सिग्नल जैसे ही हमें मिलता है उसकी जो वैल्यू है वो अप हो जाती है ड्यू टू
जो रेजिस्टेंस कलेक्टर साइड में आप लगाते हैं वो हाई रेजिस्टेंस यूज लेते हैं। तो यहाँ जो VBE है वो फॉरवर्ड बायस में रिगार्डलेस इनपुट आप AC की क्या पोलैरिटी है उसके बिना हम देखे हुए वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, और आउटपुट जो कि मैंने बताया कि लोड R जो है उसके अक्रॉस हमें फाइंड आउट होता है। तो जो पॉजिटिव साइकिल आपको मिलती है उस दौरान इनपुट जो AC है वो एमीटर बेस जंक्शन के फॉरवर्ड बायस साइड में प्रोवाइड होता है। इस कारण से जो मोर कैरियर है वह एमीटर द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं जिसके कारण से एक उच्च धारा प्रवाहित होती है लोड की तरफ, और इस वजह से हमें एक एम्पलीफाइड सिग्नल, हाई वोल्टेज का सिग्नल हमें फाइंड आउट होता है। और नेगेटिव साइकिल के दौरान इनपुट AC जो होता है एमीटर बेस जंक्शन पे वो फॉरवर्ड बायस से थोड़ा कम वोल्टेज पे होता है। इस कारण से कैरियर जो है वह कैरियर इमीटर द्वारा कम उत्सर्जित किए जाते हैं, जिसके कारण कलेक्टर करंट जो है वह घट जाती है। इस कारण से आउटपुट वोल्टेज जो है वह घट जाता है ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज अप होता है और ऑपोजिट डायरेक्शन में वोल्टेज घट जाता है कैरियर्स के फ्लो के कारण जो आप AC इनपुट सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे देखा गया कि एक लो वोल्टेज सिग्नल जो है उसको हम, या लो फ्रिक्वेंसी सिग्नल, लो एम्पलीट्यूड सिग्नल कह सकते हैं इसको, उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ाने के लिए इस प्रकार से एम्पलीफिकेशन किया जाता है। देन ट्रांजिस्टर लोड एनालिसिस। इस एनालिसिस के लिए, ट्रांजिस्टर सर्किट के एनालिसिस के लिए यह बहुत आवश्यक है कि डिफरेंट जो VCE वोल्टेज है, कलेक्टर इमीटर वोल्टेज, इस पे हम कलेक्टर करंट को फाइंड आउट करें। इसमें से एक मेथड है कि कलेक्टर करंट को हम किसी भी एक डिज़ायर्ड VCE वोल्टेज के लिए फाइंड आउट कर लेते हैं, ज्ञात कर लेते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक से, और बहुत कन्वीनियंटली हम उसे लोड लाइन के माध्यम से ऑपरेटिंग पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ एक लोड लाइन एनालिसिस बताया गया है। एक NPN ट्रांजिस्टर है, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है ये। तो यहाँ जैसे ही आप देखते हैं यहाँ पे कोई भी सिग्नल, इनपुट सिग्नल प्रोवाइड नहीं किया गया है। KVL अप्लाई करते हैं हम नॉर्मली। तो जैसे ही हम KVL अप्लाई करते हैं फर्स्ट लूप में, बेस साइड से इमीटर साइड वाला लूप, तो वहाँ हमें फाइंड आउट होता है VC इक्वल्स टू जो सेकंड लूप है वहाँ हम अप्लाई कर रहे हैं कलेक्टर और इमीटर के बीच KVL। VC इक्वल्स टू VCC माइनस IC इंटू RC, धारा के ऑपोजिट जा रहे हैं इसलिए माइनस IC इंटू RC। जब कलेक्टर करंट IC लगभग 0 होगी, देन कलेक्टर इमीटर वोल्टेज इज मैक्सिमम एंड इज इक्वल टू VCC। तो जैसे ही अगर कलेक्टर करंट 0 है मीन्स VCE जो है वो VCC के बराबर है। मैक्सिमम VCE इक्वल टू VCC माइनस IC/RC। IC जब 0 होगा तब मैक्सिमम VCE मिलेगा हमें, जो कि VCC के इक्वल होगा। व्हेन कलेक्टर इमीटर वोल्टेज VC इक्वल टू 0, VC इक्वल टू VCC माइनस IC/RC। और जब VC हमारा 0 हो जाए उस केस में जो IC है कलेक्टर करंट वो मैक्सिमम हो जाएगी, जो कि होगा VCC अपॉन RC। तो इस प्रकार से एक ट्रांजिस्टर लोड लाइन दिखाया गया है कि किस प्रकार से IC और VCE के बीच जो लाइन है वहाँ से एक मैक्सिमम IC जो करंट मिल रही थी उस पॉइंट को हम इंगित करते हैं, और एक्स एक्सिस पे जहाँ हमें मैक्सिमम VCC वोल्टेज मिला उसे इंगित करते हैं, और दोनों को जब मिलाते हैं ये हमारी लोड लाइन कहलाती है। और जो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक कर्व है वो इस लोड लाइन को जहाँ कट करता है वो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट कहलाता है। तो इस प्रकार से ऑपरेटिंग पॉइंट को डिफाइन किया गया है कि जब 0 सिग्नल्स वैल्यूज IC और VCC कर्व पे हमें मिलती हैं उसे हम ऑपरेटिंग पॉइंट कहते हैं, जो कि मैंने अभी आपको जस्ट पीछे वाले स्लाइड में बताया है। तो ये Q जो है इसे क्विसेंट पॉइंट और ऑपरेटिंग पॉइंट Q पॉइंट भी कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। इस
और इसी के साथ बीजेटी जो ट्रांजिस्टर वाला चैप्टर है वो हमने समाप्त किया। धन्यवाद।